और खबर समंदर में भारत के शौर्य से जुड़ी हुई, जहां समंदर में चीन पाकिस्तान की हर चाल को मात देने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में एक विध्वंसक पनडुब्बी को उतारने वाली है, जिसका नाम है आईएनएस अरिघात। INS Arigat, India's second nuclear submarine to be commissioned on August 29. ये जो कमिश्निंग है ऑफ द सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक 6000 टन का INS अरिघात है, 4 K4 मिसाइल्स, जिसका एक मिसाइल का रेंज होगा 3500 किलोमीटर। यानी कि ये सबमरीन कहीं चल रही है इंटरनेशनल वाटर्स में, वहां से फायर करेगी, चाइना के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखती है। चाइनीज परेशान हो रहे हैं आपसे। इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है, ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन जो है इसको इंडक्ट किया है, और पर्टिकुलरली न्यूक्लियर सबमरीन, इसका मकसद क्या है? इट्स ओनली एम इज टू एनहांस न्यूक्लियर डिटरेंस। क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इंपॉर्टेंस है और वहां पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए वहां पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत जरूरी थी, उनका ये कहना है। नमस्कार दोस्तों, चीन की चालाकियों और चालबाजियों से निपटने के लिए भारत की नौसेना ने समुद्र में परमाणु शक्ति से चलने वाली अपनी दूसरी आईएनएस अरिघात सबमरीन को कमीशन कर दिया है, जिसकी धमक से बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे फौजी जनरलों को जरूर महसूस हुई होगी। दोस्तों, चीन के बड़े खतरे के मद्देनजर रखते हुए भारत का ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक है। भारत के इस दाव से चीन और पाकिस्तान दोनों थर-थर कांप रहे हैं। आईएनएस अरिघात हो, आईएनएस अरिहंत हो या आईएनएस अरिदमन, ये वो ताकतें हैं जिनकी तैनाती के बाद समुद्र में नादानियां करने से पहले पड़ोसी मुल्क 100 बार सोचेंगे, तब भी कुछ ऐसी वैसी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। आईएनएस अरिघात की बात करें तो ये K4 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इन मिसाइलों की रेंज यानी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। यदि भारत बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाके से इस मिसाइल को लॉन्च करता है तो चीन का यूनान प्रांत और तिब्बत इसके दायरे में आ जाएगा। भारत की अरिघात सबमरीन से अब चीन टेंशन में आ गया है। चीन के साथ जारी सैन्य टकराव के बीच समुद्र में 6 महीनों में तीसरी सबमरीन की तैनाती रणनीतिक रूप से बेहद अहम होगी। ये पनडुब्बी लगातार कई महीनों तक समुद्र में डूबे रहने में सक्षम होगी। SSBN कैटेगरी की बात करें तो इसकी ताकत असीम है। ये सुरक्षित है, इन्हें पकड़ने की क्षमता सबके पास नहीं है। ये दुश्मन को अपनी मौजूदगी का पता तक नहीं चलने देती है। दोस्तों, आईएनएस अरिघात सबमरीन से चीन पाकिस्तान इन दो पड़ोसी मुल्क हैरान परेशान दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा तो चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स आईएनएस अरिघात सबमरीन को चर्चा कर रहा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। INS Arigat, India's second nuclear submarine to be commissioned on August 29. ये जो कमिश्निंग है ऑफ द सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है। एक तो देखिए कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इंपॉर्टेंस है और वहां पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए वहां पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत जरूरी थी, उनका ये कहना है। तो ये मैंने आपको बताया कि मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है ये, और इसके बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई खरीदारी होती है बड़ी, या फिर ये होता है कि इस सिलसिले में कोई वो उनके अंदर कोई ऐसा बनाया जाता है, जब कोई वेपन हो, हथियार हो, या कोई उनकी जो भी, तो उसके ऊपर उनके करीब के जो तो कंट्रीज हैं, और खास तौर पर जाहिर है कि जो जहां पर राइवलरी होती है, तो उसके भी फिर नाम, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नजर से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहां पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखिए, वैसे तो मुकाबला कोई नहीं है पाकिस्तान की, तो प्रेजेंस जो इंडो पैसिफिक खासतौर पर इंटरनेशनल वाटर्स जो इस गुज़िश्ता कुछ प्रीवियस आप देख लीजिए 1 ईयर में जो कुछ होता रहा है दुनिया में, जो हुतीज हैं उनके
हमलों से लेकर वहां पर जो कश्तियां और जो शिप्स थे उनको बचाने तक, तो वो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल नजर आता है। आपको पता है कि ये हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए तो बनाया ही बनाया, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ उनकी शामिल है, जो भी आप समझ लें, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर ये भी है कि जब उन पानियों में उनका जहां वहां पर जो कि एक बड़ी प्रेजेंस अब नजर आती है, वहां पे कोई भी दुनिया का कंट्री जब कोई अपना वॉरशिप भेजता है तो उसकी खबर आती है और बताया जाता है। इसी तरीके से भारत की भी जो है वो सारा वहां पर मौजूद है, प्रेजेंस है बहुत ज्यादा। लेकिन उसमें जब वो काम करते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि वो दूसरे कंट्रीज के लिए भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से उसको फायदा मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितने शिप्स पे जब हमले हुए तो उन्होंने बचाया। तो ये है जनाब सिलसिला। लेकिन ऑब्वियसली ये तो बात अपनी जगह पर है कि चाइना जो है वो उनके मुकाबले पर एक बहुत बड़ा राइवल है, और उसके लिए तो खास तौर पर जब भी ऐसी कोई हमें पता चलता है कि कोई सबमरीन, जिस तरह न्यूक्लियर सबमरीन की आरीघाट जो है वो सामने आई है, अब उसको कमीशन किया जा रहा है, तो उसमें ये फैक्टर मौजूद है कि वो जिनको अपने लिए थ्रेट समझता है या जो समझता है कि वो उसके दुश्मन है, उनके साथ उनके लिए तो है ही है। ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये तो कोई वो बात नहीं है। जैसे कि जब S-400 आए वहां पर रशिया से, तो ये बात होने लग पड़ी, सब पाकिस्तानियों ने जो प्रोग्राम इसके ऊपर करने शुरू कर दिए कि भाई ये तो जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जो है लगा रहे हैं, ये यहाँ पर लगा दिए। तो उन्होंने सिर्फ वहां पर नहीं, उन्होंने चीन के बॉर्डर पर भी लगाया और पाकिस्तान की। तो ऑब्वियसली ये बात तो अपनी जगह पर है कि वो जिस से उनके साथ है, तो वो किस लिए, देखिए ना, कोई कंट्री क्यों लेता है असलिया, वो इसीलिए लेता है। पाकिस्तान अगर असलिया ले रहा है और या लेता है या जो भी थोड़ा बहुत बनाता है, तो वो किस लिए है, वो तो उनका तो है ही है। पाकिस्तान का तो कहना ही है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, तो वो तो सब कुछ जो कुछ भी बनाते हैं वो उसी के लिए बनाते हैं कि कभी कोई जंग हो गई तो मतलब होनी तो इसी तरफ से लेकिन फिर भी कोई भी हो गई तो उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये तो आपको पता है। तो हर कंट्री यही कहता है कि जनाब ये अपने आप को मजबूत करने के लिए, तो ये भी जो है ये इसीलिए। तो अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कोई छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में, तो वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ अभी, आप कहाँ हैं? कहीं ऐसे में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपको तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चोर साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास वो पैसा है, क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं आप अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, उस वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सेक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।